अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारे पास यूनिट नंबर 4 का टॉपिक है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी ने कौन सा रोल किरदार अदा किया है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे मुल्क हैं, जैसे कनाडा हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया। इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए ताकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो पहले से बेहतर हो सके और डेवलपमेंट की तरफ जा सके। तो इसको भी हम पॉइंट्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, रशिया ने कैसे हेल्प की है या चाइना ने किस तरह से गाइड किया है, या क्या कहते हैं हमारे पास जो कनाडा है उसने कैसे गाइड किया, और हम इसको आगे मज़ीद जो है वो इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं, कौन से मेजर्स हैं जिनके ज़रिए इनको इम्प्रूव किया जा सकता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आ गया कि साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के लिए हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जिन्होंने असिस्टेंस प्रोवाइड की है। जैसे हमारे पास रशिया आ गया फर्स्ट वन। रशिया ने असिस्टेंस प्रोवाइड की टू पाकिस्तान assistance. Russia provide assistance according to the mill in Karachi. इसी तरह जो कनाडा है उसने असिस्टेंस प्रोवाइड की related to nuclear power system in कराची। इसी तरह जो चाइना है उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ओपन किए। सीपैक जो है उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे जो कि चाइना ने पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करवाया ताकि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो पहले से बेहतर हो सके, इम्प्रूव हो सके। चाइना इंट्रोड्यूस्ड मैनी प्रोजेक्ट्स। चाइना ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए। ये हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ थी जिन्होंने पाकिस्तान की हेल्प की, उसको असिस्टेंस प्रोवाइड की ताकि उसकी इकोनॉमी बेहतर हो सके। उसके अलावा जो मीडिया सिस्टम है उनको बेहतर बनाया जा सके। इम्प्रूव मार्केट मीडिया एंड गवर्नमेंट। ये हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ गए। उसके अलावा इसमें हमारे पास था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है अगर एक्सपोर्ट जो हैं वो ज़्यादा हो जाए, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाए और इम्पोर्ट रिड्यूस हो जाए। इम्पोर्ट जो है लग्जरी आइटम्स की वो रिड्यूस की जाए, सबसे पहले उनको इम्पोर्ट ना किया जाए या बहुत कम इम्पोर्ट किया जाए लग्जरी आइटम्स को। रिड्यूस import of luxury items maintain balance of trade। बैलेंस ऑफ ट्रेड को मेंटेन किया जाए। बैलेंस ऑफ ट्रेड मेंटेन किया जाए। ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं ये हम पढ़ रहे थे इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं टू स्टेबिलिटी of
इकोनॉमी। के रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ जो स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी है उसमें कौन कौन से डिफरेंट पॉइंट्स लाए करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के, जैसे कि आप जानते हैं कि पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की बहुत कम है, वो नीचे की तरफ आ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाने की बजाय अभी भी तरक्की पजीर ममालिक में गिना जाता है। वो इस वजह से है क्योंकि जो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, इंपोर्ट हम पहले से ज़्यादा, हमारी इंपोर्ट जो है इंक्रीज़ हो गई हैं और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पहले से ज़्यादा कम हो गई हैं। जैसे जो हमारे पास लेदर है वो हम लास्ट ईयर्स में ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे, जैसे हमारे पास लेदर है वो लास्ट ईयर्स में हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वही लेदर जो है वो 2021 टू 22 हमारे पास आई थिंक 59% वो एक्सपोर्ट हुआ है। जो इसकी इंपोर्ट है पहले से वो एक्सपोर्ट है पहले से वो रिड्यूस हो चुकी है। उसके अलावा इसके हमारे पास आ जाते हैं राइस आ जाते हैं, इसकी इंपोर्ट भी पहले से, उसके अलावा हमारे पास राइस आ जाते हैं, इसकी एक्सपोर्ट भी पहले से ज़्यादा कम हो गई है, इसकी एक्सपोर्ट भी कम हो चुकी है। इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं जबकि एक्सपोर्ट जो है वो कम हो रही हैं। और हमारे पास इसी तरह इसी वजह से जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमारे पास मेंटेन नहीं हो रहा इस वजह से। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, मतलब पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ा है, लोन है, वो बहुत ज़्यादा है। वो इसी वजह से ज़्यादा है कि जो इम्पोर्ट है, हम बाहर से चीज़ें तो मंगवा रहे हैं जो महंगी भी हैं, जैसे भी हैं, लेकिन ज़रूरत है तो मंगवा रहे हैं हम। वो मंगवाने की एक्सपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से, बैलेंस ऑफ जो ट्रेड है वो मेंटेन ना होने की वजह से, पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम कम होने की वजह से जो लोन है वो ज़्यादा होता जा रहा है। इन तमाम पॉइंट्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट मेजर्स को यूज़ करके, डिफरेंट चैलेंजेस को अडॉप्ट करके, जो कि हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े। उसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा मतलब रिच है किस मामले में कि इसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, स्किल्स रिसोर्सेज पाए जाते हैं। यहाँ पे जो लोग पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे काबिल पाए जाते हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो बाहर ब्रेन ड्रेन हो जाता है जिस वजह से। तो यहाँ पे उनको अगर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ, यहाँ पर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए तो ये भी हमारे पाकिस्तान का फ़ायदा है। उसकी जो इकोनॉमी है उसमें डेवलपमेंट आएगी, ये भी एक पॉइंट है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान है वो बहुत ज़्यादा रिच है अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, अगर उनको यूटिलाइज़ किया जाए तो ये भी हमारी जो इकोनॉमी है उसको स्टेबल करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको इन तमाम पॉइंट्स की, इन तमाम चीज़ों के बारे में क्लियर हुआ होगा, इनकी समझ आई होगी। अगर किसी पॉइंट में किसी चीज़ की समझ ना आई हो या किसी चीज़ के बारे में आपने पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी न्यू टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।